हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं डीके सर पीएससी आपके अपने पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये क्लास समर्पित है। और बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इसमें आपको कुल 80 प्रश्न हल करने होंगे और 80 प्रश्न के लिए आपको कुल 2 घंटे का समय मिलेगा। इस तरह से आपको प्रत्येक प्रश्न पर केवल 1.5 मिनट का समय होगा, 1 मिनट 30 सेकंड का। इसलिए आप लोग हमारे साथ प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक कम लिखित के द्वारा यानी कि मौखिक प्रश्नों का हल करना आप सीखिए। और यह कोई मुश्किल बात नहीं है, आप हमारे साथ प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं कि और हमें अपने आप पर भरोसा है कि मैं आपको इतना तैयार करा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आपसे पहले निवेदन है कि आप जब भी देखा कीजिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट में यह बताइए कि आपको कैसा लगा, आपकी समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन या नहीं आ रहा है, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलते हैं। यह प्रश्न अभ्यास 3 से इसके पहले 3 वीडियो, 2 लाइव क्लास और 1 वीडियो मैं तैयार कर चुका हूं। जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख आइए। और यह वह प्रश्न है जो विभिन्न सालों में परीक्षा में आए हुए थे। तो आइए देखते हैं यहाँ प्रश्न नंबर 31 से। देखिए प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है बच्चों। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9, 0 से बनाई जा सकती है वे हैं। तो 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या बच्चों जो इन अंकों से, जो दिया गया अंक है 3, 5, 7, 9, 0 से बनाई जा सकती हैं, वह होंगे। पहले हम बड़ी से बड़ी के लिए पहले हम बड़ा अंक लिखेंगे 9, 7, 5, 3 और 0। लेकिन बच्चों आप सोचिए कि अगर आप 9, 7, 5, 3, 0 अगर आप लिखते हैं तो ये सम संख्या हो जाएगी, लेकिन हमें कौन सी संख्या लिखना है? विषम संख्या। इसलिए हम क्या करेंगे कि 3 0 के बदले 0 पहले लगाएंगे, 3 बाद में लगाएंगे। तो ये हमारा बन रहा है ऑप्शन सी 9, 7, 5, 0, 3। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसी पर हम इसका टिक लगा देंगे। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8, 9 से बनती हैं, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर है। यानी कि दी गई संख्याओं से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हमें थोड़ा सा इसमें रफ उठाना होगा। और आप हमारे रफ में यहाँ देख लीजिए 0, 3, 6, 8, 9 5 अंक की बड़ी संख्या है जो कि बना है किससे? 0, 3, 6, 8, 9 0, 3, 6, 8, 9। तो आप हमारे रफ की तरफ देखिए 0, 3, 8, 6 और 9 से। तो बच्चों इसमें हम सबसे बड़ी संख्या क्या लिखेंगे? पहले 9 लिखेंगे। 9 से छोटी संख्या क्या है बच्चों? 8 है, 8 लिखेंगे। फिर 6 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर 0। तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या के लिए आप इसी का विपरीत, जब विपरीत लिखेंगे, ध्यान दीजिए हमारी बात पर,
विपरीत लिखेंगे तो हम दाहिनी ओर से बाईं ओर से लिखेंगे दाईं ओर को, लेकिन दाहिनी ओर के अंक को हम उल्टा लिखेंगे। तो अगर हम 0 3 लिखेंगे तो ये 0 कट जाएगा, क्योंकि सबसे बाईं ओर का जो 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये 4 अंक की संख्या बन जाएगी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 3 पहले लिखते हैं और 0 बाद में लिखते हैं। अब इसका अदला बदली हो गया। अब आप क्रम से लिख लीजिए 6 8 और 9, 6 8 और 9। और हमें क्या बताना है, इसका अंतर, जो कि क्या है, अंतर माने घटाओ। 10 से 9 घटाइए, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ से उधार लाना है। 10 से 9 गए 1, 12 से 8 घटाइए तो क्या होगा बच्चों, 4 हो जाएगा। यहाँ फिर 5 बचेगा, तो 15 से 6 घटाएंगे तो 9, यहाँ 7 होगा, और यहाँ 9 से 3 गए 6 हो जाएगा। अब ये हुआ 67,900, ध्यान दीजिए बच्चों, 67,941। क्या है, 67,941। तो आइए हम इस पर अब टिक करते हैं। 67,941, इसमें से ढूंढिए आपको कहाँ मिलेगा। देखिए पहला ऑप्शन 94,000, दूसरा 61,000, तीसरा 61,000, चौथा ऑप्शन है 67,941। आप क्या कर देंगे, इसी को टिक लगा देंगे। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3 0 5 7 8 से बनी है। 5 अंक की संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, वो भी सम संख्या है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, पहले 8, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 0। ध्यान दीजिए, अगर दाईं ओर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू होगा, सबसे बाईं ओर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं होता। तो 8 7 5 3 0, इसमें से ढूंढिए आप। 8 5 7 0 3 है, छोड़ दीजिए। 8 7 5 3 और 0, ध्यान दीजिए। 8 7 5 3 और 0। आप क्या करेंगे, इसी को टिक कर देंगे। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। तो 1 3 0 9 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो है, यानी कि आप एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करेंगे इन संख्याओं से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। तो क्या होगा बच्चों, पहले 9, फिर 7, फिर 3, फिर 1, फिर 0। 9 7 3 1 0, जोड़िए 9 7 3 1 0। आपको मिल गया ना बच्चों, बी वाला ऑप्शन। अब हम प्रश्न नंबर 35 हल करेंगे। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या। ध्यान दीजिए, छोटी से छोटी 1 अंक का अंतर है, ये 7 अंक, ये 8 अंक। ये छोटी से छोटी, ये बड़ी से बड़ी, हमेशा केवल एक का अंतर होगा। बिना ऑप्शन देखे बी पर टिक लगा दीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, नियम जान लीजिए। जैसे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। दोनों में किसका अंतर है, 1 का। इसी तरह 3 अंक की 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लीजिए, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की जो बड़े अंक की होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। अगर इस टाइप का जो मिलेगा तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 का अंतर। इसी तरह इसमें है क्या है, 7 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी और 8 अंकों की संख्या छोटी से छोटी, इसका भी अंतर केवल 1 होगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। सॉरी बच्चों, 36 है, थोड़ा सा कुछ यांत्रिक कमी है जिसके कारण हिल रहा है मोबाइल सेट। निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढना है। उम्मीद करता हूं कि आप इतना समझदार होंगे। 7,122, इससे ये बड़ी है 7,211, लेकिन इससे ये बड़ी है 7,212, लेकिन सबसे बड़ी ये है बच्चों 7,221।
21। आपको क्या करेंगे, इसी पर बच्चों टिक लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10 का मान, ध्यान दीजिए गुणा में चाहे यहाँ तक गुणा होगा, चाहे जितना अंक होगा 10 अंक 20 अंक 50 अंक, लेकिन अगर कहीं भी जीरो आता है तो उसका आंसर केवल जीरो होगा, डी वाला ऑप्शन। अब हम प्रश्न नंबर 38 हल करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000। जब हम 9999 में 1000 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 9000 के बाद क्या है, 999 है। मौखिक लगाने का प्रयास कीजिए, अगर चाहूँ तो रफ में आपको लगा कर दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको कैसे लगाना है, मौखिक। कैसे जोड़ेंगे आप, 9999, अगर 9999 रुपया है आपके पास तो हजार हजार के 9 नोट होंगे और 999 आप अलग कर दीजिए, फिर उसमें 1000 जोड़ दीजिए। तो 9000 में आप 1000 किस में जोड़ेंगे, 999 में नहीं, 9000 में। तो क्या हो जाएगा, 10,000 और बाकी बच रहा है 999। तो क्या होगा, 10,999। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, आप स्वयं ही देख लीजिए। 10,999 बच्चों, बी वाला ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। इस तरह से अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 39। 16,0813 को लिखा जाता है, 16,0813। पहले जान लीजिए इसमें कितने अंक होंगे। देखिए संख्या कैसे गिनी जाती है प्यारे बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और लाख कहाँ तक होता है, केवल 9 तक। इसके ऊपर 10 लाख में गिना जाता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 6 अंक और 16 अंक, 16 लाख है, 10 लाख 7 अंक होंगे कुल। तो इसमें से आप देख लीजिए 7 अंक किस में हैं, बिना जाने समझे आप सी को टिक कर दीजिए, 16,0813। सी वाला ऑप्शन क्या है हमारा, सत्य होगा। लेकिन ये कार्य आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है, लेकिन जब आप, कैसे संभव होगा, जब आप पूरा अभ्यास किए रहेंगे। इसलिए आप हमारे साथ हमेशा बने रहें। संख्या 214.56 में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद पहला अंक 10वां कहलाता है, दूसरा अंक 100वां कहलाता है। तो 5 क्या हो जाएगा, 10वां। दहाई नहीं, दहाई का स्थानीय मान इसमें 1 का होगा। दशमलव के बाईं ओर जो अंक होता है वो पूर्णांक होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा में गिना जाता है। और दशमलव के दाईं ओर पहला स्थान 10वां, दूसरा 100वां, तीसरा 1000वां, इस तरह से चलता है। तो 5 क्या होगा, 10वां। यानी कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, स्वयं समझदार हो, सी वाला ऑप्शन। अब आइए प्रश्न नंबर 41 की तरफ। 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाले 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है। ध्यान दीजिए, 5 अंक की 5 अंक है हमारे पास, कौन कौन, 7 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। सबसे छोटी लिखना है, पहले हम क्या करेंगे, 0 लिखना होगा। 0 सबसे छोटी है, लेकिन जब 0 से आरंभ करेंगे तो 0 तुरंत कट हो जाएगी। इसलिए हमें कहाँ शुरू करना है, 1 से। 1 तब 0, उसके बाद फिर क्रम से चलिए, 1, 0, 2, 3, 7, 1, 0, 2, 3, 7। लेकिन ध्यान दीजिए, बनने वाली 5 अंकों की छोटी छोटी सम संख्या चाहिए। अगर हम ऐसा लिखेंगे 1, 0, 2, 3, 7, तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा विषम संख्या। हमें कैसे लिखना है, हमें इसके लिए लिखना है 1, 0, 3, 7, 2, 2 को अंत में कर दीजिए, तब सम संख्या बनेगी।
या तो जीरो करेंगे संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम जीरो के बदले जहाँ ये 1000 का स्थान है अगर 2 3 7 में से कोई अंक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा ए होगा 10372। ये वाला ऑप्शन पर आप टिक कर दीजिए। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 91 भाज्य है क्योंकि इसका गुणनखंड 1 7 13 और 91 है, तो ये भाज्य हुआ। और अभाज्य संख्या की पहचान क्या है? अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होंगे, एक और वह संख्या स्वयं होगी। इस तरह से अगर हम जाएंगे 93 पर, इसका गुणनखंड 1 3 31 93, 4 गुणनखंड हो गए, गलत होगा, भाज्य हो गया। 95 1 5 19 95, 4 गुणनखंड है, गलत हो गया। 97, इसका गुणनखंड केवल एक और 97 यानी एक और वो संख्या स्वयं है। डी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल बच्चों इस तरह से है, तो या तो हम 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट +23 + 24 + 25 करेंगे, लेकिन इससे सरल हमारा एक फार्मूला बनता है। जैसे अगर क्रम से संख्या दी गई है तो पहली संख्या और अंत संख्या है, तो हम क्या करेंगे? इसका एक फार्मूला होगा, हमारी बात ध्यान से सुनिए और समझिए। फार्मूला है, कलम से लिखते हैं बच्चों, इसको देख लीजिए अच्छी तरह, इसको याद कर लीजिए। ये है n/2 इंटू ए प्लस यल। ए क्या है? प्रारंभिक संख्या, और यल क्या है? अंतिम संख्या। अब 1 से 25 तक में की कुल कितनी संख्याएं होती हैं बच्चों? 25। तो ये हो जाएगा n के स्थान पर n का मतलब प्राकृतिक संख्या। 25/2 गुणे ए प्लस यल। ए क्या है? ए प्रथम संख्या है, 1 होगा, प्लस यल क्या है? अंतिम संख्या, 25 हो जाएगा। अब क्या होगा? 25/2 गुणे होगा 25 1 26, काट दीजिए, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6 13, आप इसको गुणा कर लीजिए। 13 पचे 65 के 5 हासिल 6 और 13 दूना 26 6 32, यानी कि मिला हमें 325। और चाहे आप इसको जोड़कर देख लीजिएगा, यही उत्तर होगा 325। तो हमारा प्रश्न नंबर 43 है, 1 से 25 तक 325। आप इसी बी ऑप्शन पर क्या करेंगे? इसी ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। इस तरह प्रश्न नंबर 44 देखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बच्चों जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है, तो वो क्रम से होगी, सबसे बड़ी संख्या से क्रम से छोटी होती जाएगी। 9 8 7 6, 9 8 7 6, आराम से। छोटी संख्या अगर कह रहा है तो ऐसे लिखना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है? अगर ऐसा प्रश्न है तो 1 2 3 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 की तरफ बढ़ेंगे। संख्या 30,746 में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक है? तो देखिए बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो सबसे बड़ा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में सबसे बड़ी कौन होता है? इतने में 10,000। 10,000 के स्थान पर कौन संख्या है? 3, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 3। प्रश्न नंबर 46 हल करेंगे। छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1 0 3 4 5 से बनाई जा सकती है, छोटी से छोटी हो और विषम हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? एक क्रम से यह दिया गया है, ये दिया गया है बच्चों, इसी को उतार लीजिए आप प्रेम से। 1 0 3 4 5 छोटी से छोटी है, विषम भी बन रहा है, 1 0 3 4 5, 1 0 1 0 3 4 5, इसी पर आराम से आप टिक लगा दीजिए। अब हम लगाएंगे प्रश्न नंबर 47। वह छोटी छोटी सम संख्या बताइए
जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, 0, 1, 2, 3 हो, सम संख्या हो, और इतना संख्या इतनी संख्या आई हो, छोटी से छोटी संख्या, तो 0 और सम हो, 0, 1, 2, 3 ऐसे कर सकते हैं। लेकिन नहीं, एक तो विषम हो जाएगी और 3 अंक की हो जाएगी। फिर कैसे करेंगे सर जी? हम बताते हैं आपको। 1, 0, 2, 3 फिर गलत होगा, क्योंकि विषम हो जा रहा है, अंतिम में 3 लिखोगे। तो कैसे आप करेंगे? 1, 0, 3, 2 कर दीजिए, क्यों नहीं? 1, 0, 3, 2 यानी 1032। है कोई ऑप्शन? जी हाँ है। कौन सा? डी ऑप्शन। शाबाश बच्चों, इसी पर टिक लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 48, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? बच्चों, अभाज्य संख्याएं कोई क्रम से नहीं होती, इसलिए इसका फार्मूला नहीं होगा, केवल हम लिख कर ज्ञात कर सकते हैं। आपको मैं गिनाता हूँ, उंगली पर आप गिनिए। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं, एक को छोड़ दीजिए क्योंकि एक ना भाज्य होता है ना अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों जान लीजिए, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो 2, 3 आप अंगुली पर, इसको मैं गिना रहा हूँ, आप अंगुली पर इसको अपने गिनिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, फिर हो गया 41, 43, 47। कितना हो गया बच्चों? 15 संख्या हो गई। कितनी? 15। कौन सा ऑप्शन होगा सर जी? बेटा ए वाला ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्यारे बच्चों को यह इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। और लेकिन आपसे, हमारे प्यारे बच्चों से हमारी ये विनम्र निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इस समय जो नवोदय चल रहा है उसमें हम रोज सब्सक्राइबर देखना चाहेंगे। तो आप इस सब्सक्राइब के लिए क्या करेंगे? आप अगर नए हैं तो खुद सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे प्रेरित कीजिए कि डीके सर से आप नवोदय की परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और अच्छे से मिलेगी। इसलिए आप अपने दोस्तों को शेयर करके पीएससी चैनल से जोड़िए। कमेंट कीजिए बराबर। कमेंट में का मतलब होता है आपसे बातचीत कर रहे हैं लिखित रूप से। और वीडियो को लाइक कीजिए। ईश्वर माँ सरस्वती की कृपा छाया पर बनी रहे। बेस्ट ऑफ लक।